वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10th स्टूडेंट्स फॉर हिंदी के लिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वीरेन डंगवाल के द्वारा लिखी गई कविता तोप। एक्चुअल में जो ये तोप है ये लिखी गई है, तो इसका जो मीनिंग है, मतलब इसके जो मीनिंग्स है वो डायरेक्ट हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। तो वो स्टार्ट करते हैं तोप के साथ में। सबसे फर्स्ट पे इसमें हमें वीरेन डंगवाल जी के बारे में कुछ बताया गया है कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, वे कहाँ पर रहते थे। इसमें इनकी बहुत सारी जितनी भी कवि या फिर लेखक के बारे में जो भी चीज़ें बताई गई होती है उसमें उनकी उनकी मतलब वे उनका जन्म, उनकी मृत्यु और उन्होंने किस किस प्रकार की क्या क्या पुस्तकें लिखी, उन्हें किस प्रकार से सम्मानित किया गया, ये सब चीज़ें लिखी जाती हैं। और जो मेन आईएमपी जो है वो एक तो कबीर की साखी में से कबीर, उनकी भाषाओं की विशेषताएं, और मीरा के पद में से जो मीरा है उनकी भाषा के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो ये सब है इन्हें हमें एक बार रीड कर लेना चाहिए। वैसे इनमें से पूछा तो नहीं जाता है, बट ये रीड करने के लिए अच्छा होता है। फिर पाठ प्रवेश, पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि पाठ प्रवेश बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो पाठ प्रवेश को एक बार पढ़ लेना चाहिए। इससे हमें पता पड़ जाता है कि एक्चुअल वो क्या कहना चाह रहा है, कविता में उन्होंने क्या लिखा है एक्चुअल। अभी हम स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट से। फर्स्ट, तोप। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। ये एक पूरा पैराग्राफ हो गया इसका, ठीक है। एक ये पूरा स्टैंजा हो गया इसका। अब इसके अपन मीनिंग्स देख लेते हैं एक बार। इसके अंदर मीनिंग्स, मुहाने का मतलब होता है प्रवेश द्वार। जैसे ही अपन किसी चीज़ या जैसे कोई गार्डन है वहाँ पर अपन प्रवेश करने वाले होते तो गेट लगा होता है, मतलब कि गेट के पास में रखी गई है तोप 1857 की, 1857। धर रखी यानी कि रखी गई है। संभाल का मतलब देखभाल। विरासत यानी कि जो हमें हमारे पूर्वजों से जो चीज़ें मिलती है, पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त वस्तुएं, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसके अंदर वैसे संदर्भ, भावार्थ और प्रसंग नहीं आएगा, तो इसका संदर्भ अगर फिर भी एज ए ऑप्शनल अगर रखना चाहें तो अपन कर सकते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट चीज़ होती है, जैसे कि पोयम है, उसके अंदर जो लास्ट वाली आती है वो आती है भावार्थ आती है, और फिर उसका जो प्रसंग उसका ओवरऑल आइडिया देता है, और जो संदर्भ है उसमें हम लिखते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो इसका संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ क्या होता है कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के पाठ तोप से ली गई है, जिसके रचयिता वीरेन डंगवाल है या फिर जिसके कवि वीरेन डंगवाल हैं। इसका प्रसंग, इसका ओवरऑल व्यू क्या है, इसमें क्या बताया गया है, तो प्रस्तुत पंक्तियों में इसके अंदर अगर देखा जाए तो तोप के बारे में बताया है कि तोप के विषय में, या फिर अपन लिख सकते हैं कि तोप जहाँ पर स्थित है उसे दर्शाया गया है या फिर उसके बारे में लिखा गया है। वैसे इसका संदर्भ और प्रसंग नहीं आता है, डायरेक्ट आपको भावार्थ आ सकता है। और इसका भावार्थ देख लेते हैं। कंपनी बाग के मुहाने पर, मतलब कि जो कंपनी बाग है, एक बाग है कंपनी का, जो क्योंकि ये बाग जो है, मतलब ये जो गार्डन है ये किसके टाइम का है, मतलब उस टाइम का है जब ब्रिटिशर्स जो थे वो हमारे ऊपर गुलामी करते थे, मतलब हमें गुलाम बना कर रखते थे, तो उस टाइम का है ये। तो उस टाइम पे जो है ये बाग, तो इसके लिए इसका नाम कंपनी बाग रख दिया गया है। तो इसके लिए कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पे एक रखी गई है एक 1857 की तोप। 1857 से अगर रिलेट करते थोड़ा थोड़ा तो हम उधर जाते, क्रांति की बात आती है, रिवॉल्यूशन की बात आती है। रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था जस्ट ही 1857 में, मेरठ से, अकॉर्डिंग टू मी, तो जहाँ वहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो फिर इसके लिए उन्होंने 1857 की तोप बताई गई, क्योंकि तब बहुत ज़्यादा पीक पर थी क्रांति। तो
उस समय का एक इन्होंने माहौल हमको बताया है। यहाँ पर एक 1857 की तोप रखी गई है। कहाँ पर रखी गई है? कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर एक 1857 की तोप रखी गई है। इसकी बहुत ज़्यादा देखभाल होती है क्योंकि ये विरासत में मिली है। सॉरी, मतलब इसकी देखभाल ऐसी होती है कि जैसे ये विरासत में मिली हो। तो विरासत में मिली वस्तुएं वो होती है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलती हैं और जो बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा मूल्यवान होती हैं, इतनी ज़्यादा प्रीशियस होती हैं कि उनका कोई मूल्य नहीं होता है, मूल्यहीन होती है, अमूल्य होती है। अमूल्य जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू नहीं होती इन द सेंस कि आप उनको किसी भी, कितने भी पैसे में नहीं खरीद सकते हो, तो वो चीज़ अमूल्य हुई। कंपनी बाग की तरह, क्योंकि कंपनी बाग उनको ऐसा लगता है कि मतलब कंपनी बाग विरासत में मिली हुई वस्तु लगती है, इसके लिए मिली हुई चीज़ है, इसके लिए जो तोप है उससे भी वहाँ पर रखा जाता है और तोप की भी देखभाल ऐसे ही करी जाती है जैसे कि वह विरासत में मिली हो। और इसको 2 बार साल में चमकाया जाता है। ये जो लास्ट लाइन है ये क्वेश्चन में भी है एक, कि कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात की गई है, ये 2 अवसर कौन से होंगे? तो ये 2 अवसर जो है सबसे बड़े, क्यों लड़ाई हुई थी, क्रांति क्यों हुई थी? आज़ादी के लिए हुई थी। उन्होंने हमें, अंग्रेज़ों ने गुलाम बना लिया था तो आज़ादी के लिए क्रांति हुई थी। जिस चीज़ के लिए क्रांति हुई थी उस चीज़ के वही 2 अवसर होंगे। जिस समय पे बाग को भी करा जाता होगा साफ़, उसी समय पे तोप को भी साफ़ कर दिया जाता होगा हाथों हाथ। अब देखते हैं कि तोप है वो बाग में रखी, बाग के बाहर रखी हुई है। इसका मतलब कि वो जो है वो किससे रिलेट करती हुई जाती है? इससे रिलेट करती हुई जाती है कि ये हो सकता है उसके अंदर, बाग के अंदर कुछ हो ऐसा जो हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड हो, हमारे जो 1857 का जो रिवॉल्यूशन है उससे रिलेटेड हो। इसके लिए इसको 2 बार चमकाया जाता है। तो ज़्यादा जब भीड़ होती होगी, जब भीड़ ज़्यादा होती है, जिस दिन भीड़ ज़्यादा होती है उसी दिन उसे ज़्यादा सफाई की जाती है किसी भी जगह की। ऐसे ही अगर हम देखें तो किसी भी जगह की सफाई कब भी की जाएगी? जब बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। तो इसका मतलब कि एक तो दिमाग में आता है कि हाँ 15 अगस्त, 15th ऑफ अगस्त, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो कई सारे लोग जाते होंगे। हाँ, आज भी बहुत सारे लोग जाते हैं, तो बहुत लोग जो जाते होंगे तब उसकी सफाई ज़रूरी थी। इसके लिए 15 अगस्त एक हमारे अनुसार, वैसे सच में बताया नहीं गया बट 2 हिंट दे दिए तो इसका मतलब यही है। 15 अगस्त तो हो गया इंडिपेंडेंस डे, जब हमें स्वतंत्रता मिली थी, स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट वाला जो आता है वो आता है 26 जनवरी, 26th ऑफ जनवरी जो है। तो 26th ऑफ जनवरी, अब इस टाइम पे 26th ऑफ जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। तो ये भी एक देश के गर्व की बात है। तो जो चीज़ हमारे देश के गर्व की बात है तो वो किससे रिलेटेड है? आज़ादी से रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है आज़ादी से? क्योंकि जब इंडिया एक सॉवरेन कंट्री बना, सॉवरेन का मतलब एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना, तब उसका इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बना। और जब वो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान बना, तो इसका मतलब कि ये किसको दर्शाता है? ये हमारी आज़ादी को दर्शा रहा है, ये हमारी आज़ादी को दर्शाता है। और एक और आगे एक जो पार्ट चल के आने वाला है आपका वो है 26 जनवरी, डायरी का एक पन्ना, इससे रिलेटेड है। कोइंसिडेंटली 1931 में क्या हुआ था? 26 जनवरी को जवाहरलाल नेहरू ने एक कमेटी बनाई थी, उनकी एक काउंसिल थी। उन्होंने ये डिसाइड करा था, निर्णय लिया था उन्होंने ये, क्या हम क्या करेंगे, ऐसा दर्शाएंगे कि जैसे हमें आज़ादी मिल गई हो। हम हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे शायद। इसमें देख हम हमारा इसके अंदर स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ऐसा लगना चाहिए कि इस दिन हमें आज़ादी मिल गई है। और ये डायरी का एक पन्ना में इससे रिलेटेड सब बताया गया है। इसके लिए जो 2 चीज़ें हैं वो एक है 26 जनवरी जब हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, और एक है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट पर चलते हैं। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती हैं यह तोप कि मैं बड़ी ज़बर, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। इसका एज इट इज़ मैंने बताया संदर्भ और प्रसंग नहीं आएगा। तो प्रसंग हम इसमें हमारे मन से कुछ भी अगर कभी बाय चांस आ जाता है लिख सकते हैं।
तो इसके प्रसंग में अगर लिखना हो तो इसमें लिख सकते हैं कि इस उपरोक्त पंक्तियों में तोप की स्थिति को, पूर्व स्थिति को दर्शाया गया है, पुरानी स्थिति को दर्शाया गया है, पुराने समय की स्थिति को दर्शाया गया है। इसका भावार्थ देखते हैं। तो ये तोप बता रही है इसमें, ठीक है। इसमें तोप कविता के माध्यम, मतलब तोप कवि के माध्यम से तोप कहना चाह रही है, क्योंकि तोप खुद तो बोल नहीं पाएगी, तो कवि लिख रहा है कि ऐसा तोप बोल रही है। तो तोप क्या बोल रही है कि सुबह शाम कंपनी का जो बाग है, कंपनी बाग है, उसके अंदर बहुत से सैलानी आते हैं। इसके मीनिंग्स देख लेते पहले। सैलानी का मतलब होता है दर्शनीय स्थलों पर आने वाले यात्री, टूरिस्ट, जो घूमने वाले लोग होते हैं। सूरमा या फिर सूरमाओं, ठीक है। तो सूरमाओं या सूरमा कौन होते हैं? वीर होते हैं। सूरमाओं यानी वीरों के लिए इस्तेमाल किया गया है। धज्जे मतलब कि चिथड़े कर देना, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, बहुत ज़्यादा विनाशकारी होती है तो उस टाइम में। लेकिन फिर भी जो हमारे उस टाइम के जो लोग थे, मतलब जो हमारे जो स्वतंत्रता मतलब जो हमारी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, वो इतने ज़्यादा अपने मन में स्वाभिमान लेकर उठे थे, इतना ज़्यादा उनके अंदर स्वाभिमान था कि वे इन सब चीज़ों का भी बिल्कुल भी डर नहीं करते थे, ठीक है। अब इसमें तोप क्या बता रही हैं, और इसके अंदर सूरमाओं, धज्जे, बस इतने ही है इसके अंदर मीनिंग्स। इसके अंदर तोप बोल रही है कि सुबह शाम कंपनी के बाग में बहुत सारे यात्री घूमने के लिए आते हैं और उनको ये तोप बताती है। वहाँ पे तोप लगी हुई है, वहाँ पे रखी हुई है तोप, ठीक है। अब तो वैसे वो यूज़ में नहीं है, इसके लिए लोग बस उसको देखते हैं। एक दर्शनीय चीज़ बन चुकी है वो, एक लोगों के देखने लायक चीज़ बन चुकी है बस एक। और फिर तोप क्या बताती है? ये बताती है तोप कि मेरे समय में तोप का समय, जब तोप का इस्तेमाल किया जाता था, तो कब किया जाता था? 1857 की बात है, और तोप 1857 की है, मतलब 1857 में यूज़ की गई थी। तो ये बता रही है कि मैं अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। जबर का मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, इतनी ज़्यादा शक्तिशाली थी कि मैंने बहुत सारे सूरमा हमारे जो आज़ादी के लिए लड़े थे उनके बारे में बात की गई है। हमारे जो सैनिक थे उस टाइम, तो रिवॉल्यूशन में सभी लोग लड़ते थे, तो फिर जो सूरमा हैं, हमारे जो वीर हैं, उनकी धज्जियाँ उड़ा दी थी, उनके चिथड़े कर दिए थे। ये तोप बता दिए अपने ज़माने में। उसका ज़माना कब था? 1857 में था। इसका नेक्स्ट, इसकी जो लास्ट वाली है, अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैयें। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। इसके मीनिंग्स देख लेते हैं। फारिग का मतलब मुक्त, खाली, जब उस पर कोई भी नहीं हो। कंपनी बाग गुलाम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जगह जगह पर बनवाए गए बाग बगीचों में कानपुर में बनवाया गया एक बाग। इसमें हमको बाग के बारे में बता दिया है कि ये बाग है, कानपुर का बाग है। ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, वहाँ पे और ज़्यादा अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए उन्होंने बहुत सारे बाग बनवाए थे, तो उसमें से ये एक बाग के बारे में है। अब ये लास्ट वाले का देख लेते हैं अपन। इसके अंदर अगर प्रसंग देना चाहें तो अभी की स्थिति के बारे में बताया गया है। प्रसंग में अगर हम लिखना चाहें तो प्रस्तुत पंक्तियों या फिर उपरोक्त पंक्तियों में तोप की वर्तमान स्थिति के बारे में दर्शाया गया है, या फिर कवि ने वर्तमान स्थिति के बारे में लिखा है, ठीक है। इसका भावार्थ देखते। अब तो बहरहाल मतलब कि वर्तमान की स्थिति में, मतलब तोप क्या बोल रही हो कि अब तो वर्तमान की स्थिति में ऐसा हो गया है कि जो छोटे लड़के हैं वो लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो, इसका मतलब कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर इसके ऊपर बैठ जाते हैं और इसके ऊपर घुड़सवारी करते हैं। और फिर तोप क्या बोल रही हो कि यदि अगर घुड़सवारी करके वे बच्चे उतर जाते हैं, अगर ये तोप जब खाली हो जाती है, बच्चे उतर जाते हैं, तो तोप खाली हो जाती है ना, तो उसके ऊपर कौन बैठ जाती है? चिड़िया बैठ जाती है। उसके ऊपर चिड़िया बैठती है और बातचीत करती है। कभी कभी तो इतनी शैतानी करती है चिड़िया कि तोप के मुंह के अंदर घुस जाती है
और फिर क्या करती है, खास करके गौरैया जो होती है वो तोप के मुंह के अंदर घुस जाती हैं और क्या करती है, फिर वापस बाहर आती है। गौरैया खासकर, कौन सी चिड़ैया, खास करके गौरैया चिड़िया, ठीक है। और फिर अब तोप बता रही है, वे बताती हैं मतलब प्लूरल है, यानी कि जो चिड़िया हैं, ठीक है, जो चिड़िया हैं प्लूरल वाला बोल रही हूँ, तो ये बताती हैं कि सोचो चिड़िया कितनी छोटी से छोटी चीज़ होती है, और जो तोप है वो कितनी शक्तिशाली थी। अब तो चिड़िया भी उसके अंदर जाके आ जाती है, फिर भी उसको डर नहीं लगता है और उसके ऊपर बैठ के वो बातचीत करती है। तो इसका मतलब जो चिड़िया है उसके माध्यम से ये बता रही है चिड़ियाएँ हैं, मतलब जो चिड़िया हैं वो क्या बताना चाह रही हैं कि असल में कितनी भी तोप जो है वो कितनी भी बड़ी हो, उसका मुंह एक ना एक दिन बंद हो ही जाता है। और ये बात तोप के लिए नहीं थी, ये बात थी कि सभी के लिए थी। मतलब चाहे कोई भी कितना भी शक्तिशाली हो, उसके समय में कभी ना कभी उसका मुंह बंद हो ही जाता है। ये तो कविता के माध्यम से इन्होंने, तोप के माध्यम से इन्होंने बताया है। बाकी तो ये ओवरऑल पूरी जो तोप है ये बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा टफ कुछ है नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड डे अहेड।